रोज रोज पड़ोस के घर से आती लड़ाई की आवाजों ने हमें तो बेजार करके रख दिया था। न जाने मेरी चाची की अपनी बेटी के साथ क्या अनबन चल रही थी कि उनकी शादीशुदा बेटी हर रोज उनके यहाँ आ धमकती और फिर उनकी न जाने किस बात पर लड़ने की आवाजें तेज हो जाती जो हमारे घर आना शुरू कर देती। मैं चूंकि सोई हुई होती थी, सुबह में जरा देर से उठने की आती थी, लेकिन ये आवाजें मेरी नींद हराम कर रही थी। दिल करता जाकर चाची से पूछ लूं बात कि मसला क्या है आखिर उनको और उनकी बेटी को। और मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि चाची को अपनी बेटियों से मैंने हमेशा मोहब्बत से बात करते देखा था, और खासकर हम बहनों के सामने तो अपनी बेटियों के लिए उनके मुंह से फूल झड़ते थे। बड़ा शीरीं लहजा होता था तब उनका। और किरण बाजी तो उनकी बड़ी लाडली बेटी थी, क्योंकि वो पहली औलाद थी उनकी और बल्ला की खूबसूरत भी। शादी के बाद भी वो मेरी चाची की चहीती बेटी ही रही थी। उनके घर में जो होता उनके कहने पर होता था। अब उन्हीं के साथ चाची के रोज रोज के बढ़ते झगड़े मेरे तजस्सुस में इजाफा कर रहे थे कि आखिर उनकी चहेती बेटी की ऐसी कौन सी बात चाची को आजकल नागवार गुजर रही है, जिस बिना पर मैं अपनी जिंदगी में तो पहली बार उनके बीच में झगड़ा देख रही हूँ, जो मेरे लिए हैरानी का बायस बन रहा है और तजस्सुस भी हो रहा है। पर मेरी अम्मा मुझे उनके यहाँ जाने नहीं दे रही थी कि पराए घरों में तांका झांकी करने की हमें कोई जरूरत नहीं, बेहतर है अपने घर पर ध्यान दो। उनकी इस बात से मैं खामोश थी वहां जाने पर। आज मैं जैसे ही नींद से उठकर फ्रेश होकर बाहर आई तो अम्मा मेरी दूसरी बहन से कोई बात कर रही थी। मैंने बहुत ध्यान दिया उनकी बात पर तो वो चाची के बारे में ही इजहार कर रही थी। वो अफसोस कर रही थी, कह रही थी कि अफसोस है मुझे तो आज उन पर, बेटी रोते रोते घर से लौट गई और उस औरत ने मुड़कर बेटी को पुकारा नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है, न जाने ऐसी भी कौन सी बात हो गई उनके यहाँ, वरना तो बेटियों को उसने झिड़का तक नहीं कभी। अल्लाह जाने, मेरा तो दिल कर रहा जाके पूछ आऊं, पर तुम तो जानती हो अपनी चाची की फितरत, फौरन देखते ही कह देगी कि बीबी अपने घर पर नजर रखो, दूसरों के यहाँ मत ताका झांकी करो, सबके अपने अपने मसले हैं। भला उनकी बात पर आगे से बंदा क्या जवाब दे, बेकार में शर्मिंदा होकर लौट आना पड़ता है। अम्मा की पूरी बात सुनकर मैंने भी इत्तफाक में सर हिलाया। उनकी बात से मैं मुत्तफिक थी, क्योंकि हाँ वाकई में चाची ने यही कहना था। उनकी फितरत को हम अच्छे से जानते थे, तभी अम्मा हमें ज्यादा उनके यहाँ जाने से रोकती थी, क्योंकि बाद में चाची हमारे घर आकर बातों बातों में ताने लगा जाती कि दूसरों के यहाँ जाने के अलावा तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या। बस इस बात से और उनकी इस आदत से हमें चिढ़ थी, जिसका बरमला इजहार उनसे नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वक्त अम्मा की बात सुनकर कि किरण बाजी रोते रोते उनके घर से गई है, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था और मेरे अंदर के तजस्सुस को मजीद हवा दे दी थी। बात जानने की जुस्तजू मेरे अंदर सर उठाने लगी। पर कैसे? अम्मा ने तो जाने नहीं देना था चाची के घर, तो कोई बहाना ही बनाना था ना मैंने। बस इतना मैं सोच चुकी थी कि एक आवाज आई जिसने अचानक मेरे कान तक रसाई हासिल की तो दिल सीने से बाहर निकलने लगा। उस आवाज पर इतनी शीरी और मीठी आवाज, ये आवाज मेरी चाची की थी। वो मुझे बुला रही थी दीवार से, मीठे लहजे में। मेरी अम्मा और बहन ने भी हैरत से बनी उस दीवार को देखा जिस पर चाची का सर ही नजर आ रहा था, और फिर अम्मा ने सर ता पैर मुझे देखा, मानो अंदाजा लगाया कि मुझ में रातों रात ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लग गए कि आज चाची मुझे इतनी मीठी आवाज में बुला रही थी। मैंने उनकी नजरों को नजरअंदाज किया और चाची की तरफ बढ़ गई। उनकी पुकार पर लब्बैक कहा तो उनकी बातचीत खिल गई और उनके ये अंदाज हमें हैरतों के झटके दे रहे थे। मैंने चाची से इस बात का असल मकसद ढके छुपे लफ्जों में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा, तुम मेरे घर आ जाओ, बड़ी जरूरी बात करनी है तुमसे एक। उन्होंने ये बात निहायत आहिस्ता आवाज में कही, जो सिर्फ मेरे कान ही सुन पाए। मैंने पहले अम्मा लोगों को देखा, वो थोड़ा सा फासले पर खड़ी हुई थी। वो मेरे देखने पर मुझे इशारे करने लगी कि क्या बात कह रही है चाची। मैंने उनके इशारों को नजरअंदाज करके चाची से कहा, जी मैं आती हूँ। फिर आगे बढ़ गई। अम्मा और बहन के पूछने पर मैंने कहा कि चाची ने किसी बात के लिए बुलाया है, मैं जा रही हूँ, वापस आकर बताती हूँ। फिर मेरी बात सुनकर अम्मा ने हैरत से कहा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी चाची थी ये, और ऐसी कौन सी बात, कौन सा काम था उनका जो तुम में पड़ गया। खैर तुम जाओ, देख आओ, वापस आकर बताना। मुझे तो सोच सोच कर होल उठ रहे हैं, न जाने क्या बात होगी जो तुम्हारी चाची का पहली बार लहजा मेरी बेटियों के साथ मीठा बना है। अम्मा की बात सुनकर मैं फौरन से घर से बाहर निकलकर चाची के घर की तरफ बढ़ गई। अम्मा की बात भी बिल्कुल ठीक थी। वाकई चाची का रवैया हमारे लिए हैरानी का बायस ही था और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जल्दी जल्दी चाची के यहाँ जा रही हूँ, फिर भी सदियां लग रही हैं। ऐसा तजस्सुस भरा था उनकी बात सुनने के लिए, क्योंकि बचपन से ही चाची का रवैया हमारे साथ कुछ ठीक नहीं था। हमारे घर पहले साथ में थे। मेरा नाम समीना है, हम 2 बहनें और 3 भाई हैं, जबकि चाची की 3 बेटियां हैं। हमारी चाची खुद बहुत खूबसूरत है, तो उनकी बेटियों ने भी खूबसूरती उनसे चुराई थी। भला की खूबसूरत थी और मगरूर भी। चाची की बेजा हिमायत ने उनको ऐसा बना दिया था। हमारे साथ तो उन्होंने बचपन से रवैया ऐसा रखा था कि हम महसूस करते थे कि जैसे हम उन्हें नागवार गुजरते हैं। जब हम सारे बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो चाची ने चाचा से जिद करके दोनों घरों के बीच दीवार लगवा ली और उनके गेट भी अलग से बनवा दिए। यूं जो एक घर था पहले, अब 2 हिस्सों में बट गया था। चाची को हमसे क्या पुरखाश थी हमें ये समझ नहीं आती थी, पर बचपन से चाची ने हमारे साथ अपना रवैया कुछ अच्छा नहीं रखा था। वो हर बात में हमारी कम खूबसूरत होने और अपनी बेटियों के ज्यादा खूबसूरत होने पर बात करती।
हमारे घर कम आती थी, पर जब आती अपनी बेटियों के गुण गाती और हमारे लिए ताने देकर अम्मा को चली जाती। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से की थी। पहले तो चाचा इस बात के हक में नहीं थे और मेरे अब्बा से इस बारे में उन्होंने राय भी पूछी थी, पर चाची ने किसी की भी राय को खातिर में ना डाला था। और चाचा अक्सर उनकी बात पर पहले तो थोड़ा एहतजाज करते, बाद में उनका एहतजाज खत्म हो जाता था और उनको चाची की मानना पड़ती थी। इसलिए इस बार हमारे लिए हैरानी की बात यही थी कि जिस चाची को हमने कभी जिंदगी में अपनी बेटियों से ऊंचे लहजे में बात करते ना देखा था, अब वो रोज रोज अपनी बेटी से लड़ने लगती थी, उसको घर से निकल जाने का कहती। और तो और आज जो उन्होंने अपनी बेटी जो बेहद लाडली थी, उनका नाम किरण था, वो मुझसे बड़ी थी तो मैं उनको किरण बाजी ही कहकर बुलाया करती थी, वो आज उनके घर से रोती हुई निकली थी तो चाची ने मुड़कर उनसे हाल ना पूछा था। सबसे बड़ी बात यही थी हमारे लिए हैरानी की। इस वक्त भी जब मैं उनके घर पहुंची तो वो सामने ही बड़े से सहन में बेचैनी से टहलती नजर आई। मैंने उनको अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए बुलंद आवाज में उनको सलाम किया तो वो चौंक गई और मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ लपकी कि एक काम कर दो, मेरा तुम मेरी बेटी जैसी हो ना। मैं उनके चेहरे पर इतनी परेशानी देखकर खुद भी परेशान हो गई और मुझे उन पर तरस आया। तो उन्होंने मेरे हाथ में एक कागज थमाया और कहा, तुम बस इसको अपने पास संभाल कर रख दो कुछ वक्त के लिए, अपने घर में सबसे छुपा कर, मैं कुछ दिन बाद ले लूंगी तुमसे। उनके कहने पर मैंने अपने हाथ में पड़े उस छोटे से चिट्ठी नुमा कागज को देखा जो अच्छे से बंद था। मुझे कुछ अजीब लगा कि चाची मुझे ये क्यों दे रही हैं, इसलिए मैंने अपनी इस नासमझी को उनसे बयान भी कर दिया। पर उन्होंने कहा कि वो अभी नहीं बता सकती, जिस दिन वो ये मुझसे वापस मांगेंगी तो तब बता देगी। बस मैं इसको अपने पास रख लूं और घर में किसी को ना बताऊं, सबसे छुपा कर रखूं ये। और मैं उनकी बात पर टुकर टुकर उन्हें देखती सोच रही थी कि घर पर मेरी अम्मा और बहन इंतजार में बैठी हैं कि कब मैं यहाँ से बात खत्म करके जाऊं और उनको बताऊं सारी बात। लेकिन यहाँ तो चाची ने मुझे किसी को भी बताने से साफ मना कर दिया था। उनका रवैया मुझे कुछ अजीब और उलझा सा लग रहा था, कुछ खटक रहा था, दिल मान नहीं रहा था कि उनकी बात मान लूं। इसलिए मैंने उनसे कहा कि चाची, घर पर अम्मा और छोटी बहन मेरा इंतजार कर रही हैं कि मैं यहाँ की बात सुनकर फौरन जाकर उनको बताऊं, और आप कह रही हैं कि मैं किसी को ना बताऊं। माफ करें चाची, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई जवाब नहीं जिससे उनको मुतमईन कर सकूं या उनको झूठ बोल दूं। तो मेरी बात सुनकर वो फौरन से रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहती, मैं तुम्हें बताती हूँ असल बात कि किरण क्यों मुझसे झगड़ा करती है रोज यहाँ आकर, जबकि तुम लोग जानते हो वो मेरी सबसे लाडली बेटी है। तो बात कुछ यूं है कि फिर रोते रोते उन्होंने अपनी सारी बात मुझे बता दी, जिसको सुनकर सच में मुझे भी अफसोस हुआ। पर यह मुझे इतनी ज्यादा बात ना लगी कि चाची उस पर ऐसा रिएक्ट कर लें या किरण बाजी को घर से निकाल दें। उन्होंने बात बताकर मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम ये बात अपनी माँ और बहन को बता सकती हो अगर चाहो तो, पर ये कागज वाली बात उनसे छुपा लो, अभी ये बात मैं किसी को नहीं बताना चाहती। तुम मेरे लिए बिल्कुल बेटी जैसी हो, तुम मुझे समझ सकती हो क्योंकि मुझे तुम बहुत समझदार बच्ची लगती हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ अपना दुख बांटा है। उनकी मीठी और नरम बातों से मेरा दिल पिघल रहा था, पर वो एक जगह जो दिल में होती है ना, वहां इत्मीनान नहीं था। अपने हाथ में मौजूद कागज को खोलने का तजस्सुस था बहुत कि इसमें क्या होगा, पर चाची के सामने खोल नहीं सकती थी। मैं उनसे उनकी बात मानने का वादा करके अपने घर लौट आई और जो उन्होंने किरण बाजी के बारे में मुझे बताया था वही उनको बताकर मुतमईन करना चाहा। पर हैरत की बात थी कि अम्मा मेरी बात से मुतमईन नहीं हुई थी। वो कह रही थी कि ये बात नहीं हो सकती, इतनी छोटी सी बात पर तुम लोगों की चाची ऐसा कभी नहीं कर सकती कि अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा बुरा रवैया रखे।